आप 10वीं पास हो या 12वीं पास हो, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो तो बिहार सरकार आपको दे रही है बेरोज़गारी भत्ता, वो भी टोटल 24,000 रुपए। ये आपको हर महीने 1,000 रुपए के रूप में 2 साल तक कंटिन्यू मिलते हैं। इस योजना का फॉर्म हम कैसे भरेंगे, अपने मोबाइल से कैसे भर सकते हैं या कंप्यूटर से कैसे भरते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस योजना का एक संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं कि इस योजना में क्या-क्या है, कैसे हम इसको भर सकते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए हमारी। हम बात कर रहे हैं बेरोज़गारी भत्ता 2025। इस योजना में 12वीं पास जो भी छात्र इस साल 12वीं पास किए या ग्रेजुएशन पास किया है, उनको सरकार हर महीने 1,000 रुपए दे रही है। यह भत्ता उनको तब तक मिलेगा जब तक उनकी नौकरी नहीं मिल जाती है या उनके 2 साल पूरे नहीं हो जाते हैं। वो इस 1,000 रुपए से जो भी फॉर्म वगैरह आते रहते हैं वो अपना भर सकते हैं, जिससे उनको थोड़ा-सा आर्थिक मदद मिल जाती है, क्योंकि जो भी छात्र इंटर पास करते हैं उनके पास कोई कमाई का ज़रिया होता नहीं है। तो सरकार ने उनको 1,000 रुपए दिए कि आप अपने फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। ग्रेजुएशन जो कंप्लीट कर लिए वो भी अपनी तैयारी में मदद कर सकते हैं। कोई ख़ास ज़्यादा मदद तो नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत मदद ज़रूर हो जाती है। इसमें कुछ लिमिट्स यो आयु रखी गई है कि आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 20 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, और आप 12 पास किए हो या फिर ग्रेजुएशन आपने किया हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, आप कुछ भी किए हो, आप ग्रेजुएट हो, तो इसमें आप योग्य होंगे। खासकर ये योजना सिर्फ बिहार के निवासियों के लिए है, और इसमें ध्यान दिया गया है कि परिवार की जो मेन आय है, जो आय का पूरा मुख्य सोर्स होता है, वो 3 लाख से कम होना चाहिए, और घर के अंदर यानी भाई में या पिता में कोई भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी नहीं होनी चाहिए। मतलब युवा पूरी तरह से बेरोजगार होना चाहिए, वो कोई भी व्यापार या रोजगार से जुड़ा ना होना चाहिए। ये योजना सिर्फ बेरोजगारों के लिए है, तो आप बेरोजगार रहेंगे तभी आप इसमें भर पाएंगे। जो इसमें आपके दस्तावेज लगने वाले हैं वो बहुत ही मामूली हैं, जो आपके हर सभी लड़कों के पास होते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, 12वीं की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन आपने किया होगा तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, एक निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आपका आय प्रमाण पत्र चाहिए, और जिस खाते में आप पैसा चाहते हैं उस खाते की पूरी डिटेल चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए, और आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। और आपने अगर अगर अभी तक बेरोज़गारी पंजीकरण नहीं कराया होगा तो पंजीकरण करा लीजिएगा, क्योंकि बेरोज़गारी पंजीकरण प्रमाण पत्र इसमें लगता है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बेरोज़गारी भत्ता से जुड़ी बता दी। अब चलते हैं वेबसाइट पे, जहाँ पे हम इसका फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के रिलेटेड भी आपको कुछ बातें बता देते हैं। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लीजिएगा, और स्कैन करने के बाद जो उनकी फ़ाइल रखिएगा वो 100 केबी से 500 केबी के बीच में रखिएगा, और जो फाइल का फॉर्मेट होगा वो आपका जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में ही होगा। और जो आपके बैंक खाते स्कैन होंगे, बैंक पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी पासबुक है उसका जो आपका खाता मेंशन हो, क्लियर मेंशन हो, अन्यथा आप पेन से भी उसके ऊपर लिख सकते हैं, कहीं पासबुक के ऊपर लिख के पेन से अच्छे से लिख दीजिएगा और उसको स्कैन करिएगा। बात कर लेते हैं मोबाइल की। जो आपके पास मोबाइल होगा ना, मोबाइल में ध्यान दीजिएगा कि जो आपने आधार कार्ड में मोबाइल डाला हो उसके अंदर रिचार्ज प्रॉपर्ली हो, क्योंकि उसमें ओटीपी आती है, और आपका ईमेल आईडी जो भी आप यहाँ डालेंगे वो भी आपका प्रॉपर्ली लॉगिन हो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल पे ही मिलने वाली है। तो चलते हैं वेबसाइट पे, देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे भरा जाएगा। हम सारा प्रोसेस आपको वेबसाइट पे बता देते हैं। तो दोस्तों हम स्क्रीन पे आ जाते हैं और सबसे पहले सर्च करते हैं बिहार की वेबसाइट MNSSBY। आप इसको डाल के सर्च कर दीजिएगा। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी, आप इसे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करके थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा शिक्षा विभाग, योजना विकास विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग। इसके ऊपर सारी डिटेल रखी है। यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स कैसे बनाते हैं, स्टूडेंट का आवेदन कैसे करना है, कौशल योजना का भत्ता का ये देखिए यहाँ पे लिखा है मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना कौशल प्रोग्राम के तहत आपको 60 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से सारे कागज जमा करने होंगे। तो हम आ जाते हैं एप्लीकेशन पे। यहाँ पे सारी चीज़ दे रखी है, गाइडलाइंस दे रखी है, हाउ टू अप्लाई दे रखा है, यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। आ जाते हैं हम रजिस्ट्रेशन करने पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार हमारा फॉर्म खुल जाता है। कुछ यहाँ पे सावधानी बरतने योग्य बातें हैं जो आप सावधानी बरतिएगा, जिससे आप अच्छे से फॉर्म भर पाएंगे। तो आपको जो भत्ता है वो समय पे आपको जो भत्ता आपको मिलने वाला है, जो पैसे सरकार की तरफ से आएंगे वो आपके लगभग महीने की 15 से 20 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में आ जाया करेंगे। तो आप यहाँ पे फॉर्म को देख लेते हैं हम कैसे कैसे भरेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना हाई स्कूल में जो आपका एसएससी में नाम होगा वो डालिएगा, फर्स्ट नेम डालिएगा, यहाँ पे मिडिल नेम डालिएगा, यहाँ पे लास्ट नेम डालिएगा। जैसे आपका नाम होता है राजीव कुमार यादव, तो आप राजीव डालेंगे, यहाँ कुमार डालेंगे, यहाँ यादव डालेंगे। ऐसे आप अपना नाम भर लेंगे। आपका ईमेल आईडी डालना होगा, जो भी आपकी ईमेल आईडी चल रही हो आप ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे। ईमेल आईडी मेंशन वही कीजिएगा जो आपकी लॉगिन हो, और यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे। जो भी आधार नंबर आपने अभी बना रखा होगा उसमें भी मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। जब आप अपना आधार नंबर मोबाइल नंबर डाल के ओके करेंगे तो आपकी ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद जब ओटीपी आ जाएगी तो ओटीपी यहाँ पे आप मोबाइल पे आपकी एक ओटीपी आएगी, एक ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे आएगी। मोबाइल वाली ओटीपी यहाँ डाल के सबमिट करिएगा, ईमेल वाली ओटीपी यहाँ डाल के सबमिट करिएगा। वैसे एक स्टूडेंट का हमने फॉर्म भरा है, लेकिन हम यहाँ पे उनकी डाटा शो नहीं कर सकते हैं, तो हमने एक पीडीएफ बनाया जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देते हैं सारी चीज़ें कैसे भरी जा रही है। आप भी भर सकते हैं उसी प्रकार। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सारी स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन बना रखी है कि मुख्यमंत्री निश्चय श्रम रोजगार भत्ता आप कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इसमें डॉक्यूमेंट्स है, आपका आधार कार्ड इंपॉर्टेंट होता है आपका, उसके बाद हाई स्कूल पास की मार्कशीट, इंटर के पास शीट, आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट। इस फॉर्म को भरने के लिए इनकी जरूरत होती है। तो जैसे हमने बताया था कि आप अपनी वेबसाइट खोलेंगे, ये वेबसाइट का लिंक आपको नीचे दे देंगे, वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के आप जब ओटीपी पे सेंड करते हैं, ओटीपी आएगी,
एक आपके मोबाइल पर आएगी, एक आपके ईमेल आईडी पे आएगी। दोनों जब आपको डाल देंगे कंफर्म करने को देगा, उसके बाद आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा, एसएमएस के थ्रू भी और मेल के थ्रू भी। जब आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड इस वेबसाइट पे खोलेंगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिया था लॉगिन करने के लिए, तो वहाँ पे जब आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो वहाँ पे आपको देगा सेकंड ऑप्शन कि यूज़र आईडी पासवर्ड अपना चेंज कर सकते हैं। आफ्टर लॉगिन एप्लीकेशन हैव बीन चेंज हिज पासवर्ड टू चेंज यू। तो आप अपना अपर लेटर, जैसे आपका नाम होगा राजीव, तो आप इसमें 2 लेटर कैपिटल रखिएगा, 2 स्मॉल रखिएगा। अपना डेट ऑफ सन @ या स्टार आप डाल सकते हैं, इससे आपका नया पासवर्ड बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे जब पासवर्ड तैयार हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा प्रोसेस। उसके बाद अपनी आप पर्सनल डिटेल यहाँ पे भर दीजिएगा। पर्सनल डिटेल जब आप भर देंगे तो एप्लीकेशन पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट होने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक सेक्शन आपने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सेकंड स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे आपका KYP करना होगा, कौशल युवा प्रोग्राम। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा कि कुछ स्कीम के लिए आप चुन रहे हैं, तो आप वहाँ पे चुनेंगे कौशल युवा प्रोग्राम। इसके बेरोजगारी भत्ता कहा जाता है। चुनने के बाद आपका बेरोजगारी भत्ता के तहत आपका डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, वहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। आप PDF डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर लीजिएगा। PDF डाउनलोड करने के बाद आप TRC विल बी शेड्यूल ईमेल आईडी और आपको उस पर भी भेज दिया जाएगा। आपको एक छोटा सा काम करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना होगा। असिस्टेंट मैनेजर के पास जाके, आप फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर होते हैं, वो अप्रूवल करते हैं, तो उनके पास आपको ले जाके जमा करना होगा, उनसे अप्रूव करा लीजिएगा। जब आप अप्रूव करा लेंगे तो सारी जांच करते हैं आपकी। जब सारी जांचें हो जाती है, बेनिफिशियरी रिसीव द मनी प्रोवाइडेड अकाउंट, जब आपकी सारी जांचें हो जाएगी कि आप कहीं रोजगार नहीं करते हैं, आप बेरोजगार हैं, तो आपके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जो आपने वहाँ पे अकाउंट दिया होगा। ये आपको SMS थ्रू या ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं इसको। सारी एप्लीकेशन के बाद आपको ये पैसे आपके लास्ट लगभग 6 महीने तक मिलेंगे कंटिन्यू। 6 महीने बाद आपको फिर से अपना नवीकरण करना होता है, एक सर्टिफिकेट देना होता है कि आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप बेरोजगार हैं, तो आप इसको कंप्लीट फिर से ये कंटिन्यू पैसे आपको मिलते रहते हैं। ये थी बस छोटी सी एक सिंपल सी बात कि हमने आपको फॉर्म के बारे में धीरे-धीरे बता दिया है। अगर आपको कोई भी, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फॉर्म को अच्छे से नहीं भर पाते हैं तो आप किसी जनसेवा केंद्र या CSC केंद्र पे जाके भरवा लीजिएगा। वहाँ से वो लोग काफ़ी फॉर्म भरते रहते हैं, तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि अगर आप फॉर्म अपने से भरते हैं थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती है, तो प्रॉब्लम होगी कि आपको जो 1000 रुपये मिलने वाले तक नहीं मिल पाएंगे। तो इसको आप अपने आसपास से किसी भी सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर या जनसेवा केंद्र पे, जनवारी लोकवारी केंद्र पे आप भरवा सकते हैं। और अगर आपको अच्छे से भरना आता है तो आप खुद भी भर सकते हैं। तो ये था वीडियो में हमने पूरी जानकारी दे दी है। दोस्तों अगला वीडियो हमने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कैसे बनाए पे संपूर्ण बनाया है। अगर आप चाहते हैं देखना तो डिस्क्रिप्शन जाइएगा, वहाँ पे लिंक हमने दे दी है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स लगी हो वेबसाइट में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी प्रॉब्लम होती है हम कमेंट्स को पढ़ते हैं, कमेंट का सोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।